डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन का कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन। कैलकुलस मेथड से काइनेमेटिक इक्वेशन, जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं, उनका आज डेरिवेशन सिखाएंगे। और ये 3 जो डेरिवेशंस होते हैं ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है, उसमें श्योर है कि डेरिवेशन आता है, जिसमें कि आज क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये डेरिवेशन सीखने को मिलेगा, जिसमें कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट होंगे। बाकी पूरा टॉपिक पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस अगर पढ़ना है तो उसके लिए डीपी सिंह क्लासेस का ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को लिंक कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स, क्लास 11th का कोर्स, क्लास 12th का कोर्स, टारगेट का कोर्स, ये सब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसकी स्टडी आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम डेरिवेशन करने चल रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस होते हैं जिसका डेरिवेशन कराने चल रहे हैं, जिसमें u बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, s डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान देना है, अगर बॉडी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वहाँ s डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन बॉडी रिटर्न अगर हो रहा है, बॉडी इधर उधर जा रहा है, तो वहाँ पे s डियर डिस्प्लेसमेंट होता है। और a यहाँ पर या तो एक्सेलेरेशन है और या तो रिटार्डेशन है। काइनेमेटिक इक्वेशन स्टूडेंट जो अप्लाई करता है तो एक मिस्टेक उसमें करता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन को कहीं भी अप्लाई कर देता है, जबकि मन में बैठाना चाहिए कि काइनेमेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा आप लोग कि काइनेमेटिक इक्वेशन हमेशा वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जब वेरिएबल होता है तो ऐसे में उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करना होता है, वो फिर डायरेक्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन की विशेषता है, लिमिटेशन है कि काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से किस तरह से काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, और काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूफ करते समय ए को यानी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को कांस्टेंट जब मान के चलेंगे तभी जाके फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव होगा। इससे पता चलता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के साथ यूज होता है, जिसमें प्लस और माइनस भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसमें जितने भी टर्म हैं वो चाहे v हो, चाहे u, s या a, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसलिए डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना पड़ता है और साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, मैकेनिक्स के सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन जो टोटली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड होता है, तो उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में समस्या आने लगता है, क्योंकि अभी जस्ट हाई स्कूल पास करके क्लास 11th में आए रहते हैं, जिसमें कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो जानते नहीं रहते। लेकिन जब आप ऐप खोलेंगे, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो देखेंगे कि एक तरफ से कंप्लीट स्टडी करने को मिलेगा, जिसमें कि पूरे मैकेनिक्स में 11 टॉपिक, उसके बाद से जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 टॉपिक्स, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में टोटल देखा जाए तो 5 टॉपिक उसमें पढ़ना होता है, फिर वेव मोशन साउंड में टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसमें कि मैकेनिक्स का जब सेकेंड टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें कंप्लीट डिफरेंशिएशन भी सिखाया जाता है और इंटीग्रेशन भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐप के थ्रू कंप्लीट 11th फाउंडेशन का कोर्स, 12th फाउंडेशन का कोर्स और टारगेट बैचेज ये सब स्टार्ट हो चुके हैं, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करावें और कंप्लीट कोर्स की स्टडी करें। क्लास 11 फाउंडेशन अलग, फिर क्लास 12 फाउंडेशन, वैसे टारगेट बैच, IT बैच, PMT बैच, सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आओ इसमें हम लोग डेरिवेशन करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट डेरिवेशन
जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थ्री इक्वेशंस होते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, जिनका कि हम डेरिवेशन कराने चल रहे हैं। इक्वेशन जानना तो अच्छी बात है, लेकिन डिराइव कैसे होता है पर्टिकुलर क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सीखना चाहिए, क्योंकि उनके स्कूल के एग्जाम में जैसे ही फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा श्योर है ये डेरिवेशन आएगा, जिसमें कि हम अगर फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करें तो इसमें हम a को डियर एक्सेलरेशन मान रहे हैं, a इज एक्सेलरेशन, और a को हम क्या मान के चल रहे हैं बताओ, कांस्टेंट। देख रहे हो, जब हम कांस्टेंट मानेंगे तभी देखना फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव होगा। इसलिए कहा जाता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर अप्लाई कर भी दिए तो आंसर गलत आ जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि आंसर गलत आया है कि सही आया है। इसलिए ये लिमिटेशन काइनेमेटिक इक्वेशन का जानना चाहिए। ए को एक्सेलरेशन हमने माना और इसको क्या माना, कांस्टेंट माना। अब पूरे डेरिवेशन में हम ए को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलेंगे। डियर ए का कैलकुलस डेफिनेशन होता है ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। यह है कैलकुलस डेफिनेशन, जिसमें कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन होता है। तो देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dv इज इक्वल टू a dt आ गया। अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, दैट इज a dt। अब अगर यहां देखें तो यहां पर dv ऐसे रहने देंगे और हमने a को क्या माना बताओ, कांस्टेंट माना। तो इंटीग्रेशन से जो टर्म कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से देखो बाहर आ जाता है, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt। अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। ये सब कंप्लीट स्टडी करना चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग से स्टडी करना ही पड़ेगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इनिशियल टाइम 0 होगा। तो इनिशियल टाइम 0 पर जब वेलोसिटी रखेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी डियर u रखेंगे। तो इधर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का लिमिट रखना चाहिए, इधर टाइम है तो टाइम का लिमिट रखना चाहिए। तो जब बॉडी मोशन स्टार्ट करेगा तो उस समय टाइम 0 मानेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो v है, u है, और किसी t टाइम पर डियर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। अब यहां पर देखो dv है, यानी यहां पर डियर 1 है, यहां पर क्या है 1, तो 1 का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v होता है। इसको बड़े ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर यहां पर a होगा, जिस तरह से dv का इंटीग्रेशन v है उस तरह से dt का इंटीग्रेशन t होगा, और लिमिट होगा 0 टू t। अब लिमिट अप्लाई करने का मेथड होता है अपर लिमिट v का स्थान पे v माइनस v का स्थान पे लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a। यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा t माइनस 0, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन का, जिसमें कि a को हमने क्या मान के चला, कांस्टेंट हम मान के चले। इससे प्रूफ होता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है, तो सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से किया जाता है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस
AT। और यहाँ पर वेलोसिटी का कैलकुलस डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे dx अपान dt। वेलोसिटी को dx बाई dt कहते हैं, ये इसका कैलकुलस डिफिनेशन हो गया, इजकल टू u प्लस AT। तो यहाँ से आ गया dx इजकल टू u प्लस AT, और ये टर्म dt इधर आ जाएगा। उसके बाद से बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन u प्लस AT dt। हमने बताया ना कि इधर इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है तो t का लिमिट रखेंगे, इधर इंटीग्रेशन देखो x के रिस्पेक्ट में है तो x का लिमिट रखेंगे। तो t का लोअर लिमिट स्टार्टिंग में 0 होगा, उस समय मानेंगे कि बॉडी ओरिजिन पर है, बॉडी ओरिजिन पर है तो उसमें जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो यहाँ देखो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, और t का अपर लिमिट जब t होगा तो किसी t टाइम पर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको देखो s कहेंगे। तो इसकी लिमिट चलेगी 0 टू s और इसकी लिमिट चलेगी 0 टू t। उसके बाद से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमने देखो dv का इंटीग्रेशन हमने v लिखा, dt का इंटीग्रेशन हमने t लिखा, तो बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। उसी मेथड से तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया। उसके बाद से यहाँ लिख देंगे लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u इज कांस्टेंट टर्म, तो इंटीग्रेशन जैसे कहीं लिखा हो 5 dt, तो इसमें 5 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और बचेगा dt, तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, तो आया ना 5t, तो 5 का इंटीग्रेशन 5t। तो उसी तरह से u का इंटीग्रेशन ut, तो यहाँ लिख देंगे ut प्लस a इज कांस्टेंट। देखो a को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ए कांस्टेंट मान कर न चले तो बताओ इक्वेशन ही नहीं मिलेगा हम लोग। इससे प्रूफ होता है कि काइनेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो ए यहाँ पर रहेगा और टी का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा, टी पर पावर डियर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो इंटीग्रेशन में पावर अगर 1 है तो यहाँ पावर 2 हो जाता है और 2 से ही डिवाइड हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है और जो पावर रहेगा उसी से क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला चलता है x पावर n dx इजकल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो देखो n के स्थान पर n प्लस 1 और इसी n प्लस 1 से देखो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे t पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मिलके यहाँ 2 हो गया, और जो यहाँ होगा उसी से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देख रहे हो, तो इस हिसाब से यहाँ पर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो इस t का इंटीग्रेशन इज a और t का इंटीग्रेशन आ गया t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 टू t। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u, और इस t के स्थान पर अपर लिमिट t ही रहेगा प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इस t का स्थान पे 0 पुट कर दो माइनस इस t का स्थान पे 0 पुट कर दो, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना सेकंड इक्वेशन। किस मेथड से प्रूफ हो रहा है, कैलकुलस मेथड से। ये सब प्रूफिंग डायरेक्ट स्कूल के एग्जाम में क्लास 11th में श्योर आता है, फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये सब जरूर सीखना चाहिए। इसके लिए कंप्लीट डिफरेंशिएशन सीखना पड़ता है और इंटीग्रेशन सीखना पड़ता है, जिसको बहुत ही आसानी से चुटकी बजा कर तुम सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आओ
थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग को करना है, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t नहीं होता। जब t नहीं होता है तो थोड़ा सा इक्वेशन बनाते समय t को एलिमिनेट करना होता है, थोड़ा हटाना होता है, और इसके लिए थोड़ा चेन रूल अप्लाई करना होता है। तो आओ देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलेरेशन होता है इसका कैलकुलस डिफिनीशन dv बाई dt होता है, a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो देख रहे हो यहाँ पे dt आया कि नहीं आया, और जबकि थर्ड इक्वेशन में t होता ही नहीं है। तो कैसे आओ देखो एलिमिनेट करते हैं, क्या चेन रूल होता है उसको आओ समझते हैं। तो इसको a रहने देंगे और यहाँ पर dv रहने देंगे, अपान का सिंबल लगा देंगे, इनटू रहने देंगे और यहाँ dt लिख देंगे। देख लो ये dv अपान dt है तो ये भी देखो dv अपान dt है। अब क्या करेंगे, अपने तरफ से dx से डिवाइड करेंगे। जब dx से डिवाइड करेंगे तो dx से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो dx से डिवाइड कर दिया और dx से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को बोलते हैं चेन रूल। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो dt टाइम अभी देखो कैसे यहाँ से हटता है, कैसे एलिमिनेट होता है। तो इज इक्वल टू ये हो गया डियर dv अपान dx इंटू dx अपान dt। वेलोसिटी का कैलकुलस डिफिनेशन है तो ये आ गया v, दैट इज a dx इज इक्वल टू v dv। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू v dv। हमने बताया ना कि a को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। ये कांस्टेंट नहीं है इसलिए v यहाँ पड़ा रहेगा। अब देखो लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट में वेलोसिटी का लिमिट, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, इनिशियल वेलोसिटी u से v तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमने बताया 0 टू s लिखेंगे। बॉडी पहले ओरिजिन पे होगा और कुछ समय के बाद से उसका डिस्प्लेसमेंट s हो चुका रहेगा, इसलिए 0 टू s लिखेंगे। इसलिए ये a रहेगा और dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dv का इंटीग्रेशन v, उसी तरह से dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा डियर, x हो जाएगा। और यहाँ 0 टू s अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन, यहाँ पावर 1 है तो ये हो जाएगा v पावर 2 अपान 2 और इंटीग्रेशन u टू v। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ a आ गया और यहाँ पर s माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 और लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर। तो यहाँ आ गया a इंटू एस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देख रहे हो, थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया कैलकुलस मेथड से, जिसमें कि t नहीं होता इस इक्वेशन में। ये थर्ड इक्वेशन है, इसकी ये विशेषता होता है कि इसमें टाइम नहीं होता। तो कैसे डिराइव किया गया ये ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि dt को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर लिया, हटा लिया, और इसी को बोलते हैं चेन रूल। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सीखना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट स्टडी होना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट स्टडी। इसके लिए हम लोग अपना ऐप शुरू किए हैं, जिसमें कि उसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप उसको डाउनलोड करें ऐप को। और कंप्लीट स्टडी अगर करना चाहें तो डीपी सिंह क्लासेस के द्वारा कंप्लीट स्टडी 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, IT या PMT की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। और ख़ास बात ये ध्यान देना है कि ये ज़रूरी है कि जो भी सिलेबस पढ़ें एक एक लाइन पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें,
क्योंकि जो क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो मैकेनिक्स का है। तो 4 पार्ट इसमें हम लोग को पढ़ने होते हैं क्लास 11th में। मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन एंड साउंड, 4 इसमें पूरे सेक्टर्स होते हैं जो कंप्लीट एक तरफ से स्टडी करने को मिलेगा। इसके बाद से क्लास 12th में अगर देखा जाए तो क्लास 12th में कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एटॉमिक फिजिक्स, ये क्लास 12th के सिलेबस हैं, जिसमें कि उसका भी एक तरफ से एक लाइन असाइनमेंट के साथ, टेस्ट के साथ कंप्लीट स्टडी करने को मिलेगा। तो इस बात का सबको ध्यान देना है। और अगर इसका आप लोग ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप लोग देख लें और इसको डाउनलोड करके इसको करें। थैंक यू।